Hello friends. Welcome to MD Power of Chart. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पावर ऑफ चार्ट। आज हम करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और दो स्टॉक के एनालिसिस। इसमें आपको कुछ अच्छे स्टॉक दिए जाएंगे बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए दोनों, जिसमें आप स्टॉक में भी पोजीशन बना सकते हो। तो हम निफ्टी का एनालिसिस, डेली चार्ट में हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और पूरा दिन उसी रेंज में एक दोजी टाइप कैंडल बनाते हुए हमें क्लोज कर दिया है। अब हमें कल जब भी ट्रेड करना है तो अलर्ट होके ही ट्रेड करना है। जब हम ऊपर की साइड 80,100 को क्रॉस करेंगे तो हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और नीचे की साइड जब 80,000 को हम ब्रेक करेंगे तब हम उसमें एक सेलिंग का सिनारियो दिखाई देगा, जो निफ्टी को अराउंड 70,800 के आसपास लेते हुए आएगा। क्योंकि अभी निफ्टी जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है वहां पे टोटली सप्लाई जोन हमें दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी में हमने आज देखे तो ओपनिंग दी, उसके बाद पूरा दिन उसी रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। अगर निफ्टी को कल हमें तो निफ्टी को हमें कल पोजीशन अगर बनानी है तो इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, और जब ऊपर का 80,100 क्रॉस करता है तब हम उसमें एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। उस कंडीशन में हम निफ्टी का ऑप्शन अगर आप बाय करते हो तो 80,100 सी बेस्ड अपॉर्चुनिटी रहेगा। पर याद रखना कि किस कंडीशन में बाय करना है। ऐसा ना हो कि मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर खुल जाए और आप वहीं पे 80,100 का सी बाय करके बैठो। इसी रेंज में एटलीस्ट ओपन होना चाहिए, और ज्यादा नहीं तो दो तीन कैंडल तो उसमें ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद जब निकलेगा तब हम उसमें पोजीशन बनाएंगे। वरना आधे लोग क्या करेंगे कि ऊपर सपोज खुल गया तो यहाँ पे ही सीधा 80,000 का कॉल बाय करके, उस कंडीशन में हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। गैप अप ओपनिंग अगर देता है और अराउंड 80,100 के आसपास आता है तब हम उसमें एक शायद पोजीशन बना सकते हैं, वो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने के बाद। ऐसा नहीं कि नीचे आ रहा है आप पोजीशन बना रहे हो। वो तो हो सकता है कि कल का स्विंग भी ब्रेक कर सकता है। ये मार्केट है, मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। तो हमें हमेशा रिस्क के बाजू नजर रख के ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है कि किस जगह पे कितना रिस्क है। अगर वो आप रिस्क के साइड करना सीख गए तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक मार्केट देता है, उसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लड़ाना होता। तो निफ्टी में हम कल बाइंग की पोजीशन अब 80,100 के ऊपर बनाएंगे। अगर निफ्टी में हमें सेल करना है, इसका डे लो ब्रेक होता है, उसके नीचे कैंडल क्लोज करती है अराउंड 80,000 के नीचे, तब हम उसमें एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तब तक अब अभी बड़ी सेलिंग की पोजीशन है उसमें अभी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है। बुलिश के अगेंस्ट में हमें ट्रेड करना है, या तो 50% क्वांटिटी से करिए आप, या तो उसमें प्रॉपर प्राइस एक्शन बने तभी आप उसमें पोजीशन बनाए। नेक्स्ट हम करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। अगर बैंक निफ्टी का हमने कल डिस्कशन किया था कि हमें एटलीस्ट एक दो दिन यहाँ पे ही कंसोलिडेटेड मार्केट मिले तब हम एक अच्छी मूवमेंट मानी जाएगी। तो आज बैंक निफ्टी हम देखे तो इसी रेंज में ही ट्रेड किया है। थोड़ा सा गैप अप हमें ओपनिंग मिला पर पूरा दिन उसी रेंज में और सेम दोची कैंडल में ही क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी में अब बिग मूवमेंट देने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हो सकता है कल या परसों एक हमें बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस हम कर देते हैं। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट हम देखें तो बैंक निफ्टी ने हमें ओपनिंग गैप अप देखने को मिली, जो कल के हाई के ऊपर ही थी, और उसके बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के आफ्टरनून सेशन में ही थोड़ा ऊपर हमें देखने को जाते हुए दिखाई दिया। वरना पूरा दिन उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया था। अगर आप इस जगह पे पोजीशन बनाते, हमें मान लो कि आप 10 लॉट से काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप कंडीशन होती है कि मार्केट टॉप ऊपर ट्रेड करता है तो आपको एक या दो लॉट से ही काम करना पड़ेगा, जिससे आपका रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज होगा। क्योंकि यहाँ से जब भी सेलिंग का प्रेशर, आप मान लो कि सेलिंग का प्रेशर आया तो उतना फास्ट होगा कि आप उस ज्यादा बड़ी क्वांटिटी से काम कर रहे हैं तो हैंडल नहीं कर पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस ही बोल रहा है। हमने मार्केट में देखा है कि कैसे कैसे मूव आते हैं। तो अगर हमें बैंक निफ्टी को कल इंट्राडे में बाय करना है तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट 40,800 से लेके 40,890 के आसपास बीच में खुलता है कहीं, और जब भी 40,920 को ब्रेक करेगा तब हम उसमें एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे।
उस कंडीशन में आपको अगर ऑप्शन बाइंग करते हो 40,900 का ही सी बाय करना पड़ेगा कल, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आती है तो हमें एट द मनी काम करेंगे। एक अच्छी मूवमेंट आपको देते हुए जाएगा। उस कंडीशन में आपका एसएल हो जाएगा इंडेक्स का 40,850 का। आप इंडेक्स का एसएल बना के उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। टारगेट आपका हो जाएगा अराउंड 41,030 के टारगेट के लिए आप एक पोजीशन बना सकते हो। नजर रखिए कि कल बैंक निफ्टी किस साइड हमें मूवमेंट देता है। मान लो कि आपको सेलिंग की साइड कोई पोजीशन बनानी है तो हमारे पास अभी एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। जब ट्रेंड लाइन के नीचे आके प्राइस एक्शन बना के जब उसमें लो ब्रेक करता है तब हम उसमें एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे जो बैंक निफ्टी को लेके आएगी 40,500 और 40,300 के टारगेट के लिए हम उसमें एक पोजीशन बना सकते हो। अब आज या कल आपको जो भी मूव मिलेगा वो आपको रेडी रहना है। ऑलमोस्ट बड़ा ही मूव आपको देखने को मिलेगा। अराउंड बैंक निफ्टी में मुझे एक्सपेक्टेशन है वो तो 700 से 1000 पॉइंट का, और निफ्टी में अराउंड 200 से 300 पॉइंट का हमें मूव नेक्स्ट 2 डे में देखने को मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बिल्ड हो रहा है उस हिसाब से मूव आना 100% कंफर्म है। निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद हम देखते हैं स्टॉक में कल किस तरह से हम पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम तो कल के लिए मैंने दो स्टॉक निकाले। एक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में हम देखें तो हमने एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद जो पिछला लो बनाया था उस लो को अभी भी वो मैनेज करके हाई लो बनाते हुए आगे निकल रहा है। उस कंडीशन में हम अगर बजाज ऑटो को बाय करना है तो बजाज ऑटो को हम 3,880 के ऊपर हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं जो बजाज ऑटो को लेके जाएगा 3,890 3,910 की टारगेट के लिए हम उसमें एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें मान लो कि कोई न्यूज़ के कारण सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला तो हम उस बजाज ऑटो को 3,850 के नीचे ही सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे जो बजाज ऑटो को लेके आएगा अराउंड 3,820 और 3,800 के टारगेट के लिए हम उसमें एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो बजाज ऑटो में अपनी नजर बना के रखिए कि किस साइड वो ब्रेक कर रहा है। सिप्ला का चार्ट हम देखें जब भी वो अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तब हमें उसमें सेलिंग का प्रेशर दिखाई देता है। अगर मान लो कि कल सिप्ला का ये लो ब्रेक होता है जो है 1055 को ब्रेक करता है तब हम उसमें एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं जो सिप्ला का टारगेट होगा अराउंड 1050 और 1045 के टारगेट के लिए हम उसमें एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं जो। और बाइंग की साइड हमें तभी बाय करना है जब 1060 को ब्रेक करता है और एक कैंडल हमें यहाँ पे क्लोज मिलती है तब हम उसमें एक बाइंग की पोजीशन भी बना सकते हैं जो अराउंड लेके जाएगा सिप्ला को 1070 1080 के टारगेट के लिए हम उसमें एक पोजीशन बना सकते हैं।